YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। नाजरीन, एक मरतबा फिर हम मुल्क की बेबाक आवाज़ और कौम व मिल्लत की दर्द रखने वाला शायर इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने परभनी के महाराष्ट्र के मुशायरे में जहाँ कौम मिल्लत के दुख और दर्द को बयान किया, वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। आप लोग खुद ही देखें कि इस बेबाक शायर ने किस तरीके से अपनी आवाज़ के ज़रिए और अपने अशआर के ज़रिए नरेंद्र मोदी हुकूमत को घेरा और अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश की। आपके सामने इमरान प्रतापगढ़ी। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। तैयार रहिएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। थोड़ी कमजोर तालियों से सुना है, मुझे लगता है। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी परभनी में खड़ा हूं जिसे आज से 10 साल पहले सज्जू लाला साहब, सच में इस पूरे दयार में, पूरे मराठवाड़ा में जो इज्जत, जो मोहब्बत सज्जू लाला साहब ने अपनी जिंदगी में कमाई थी, ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बिरले लोग पैदा होते हैं। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखिए उनका, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत अच्छे से सुना। मुझे लगा कि हाँ, आप थोड़ा सा आप उस मूड में हैं कि आपको अपने अपने हिसाब से, अपने दिल से कुछ सुनाया जा सकता है। मैं, चूंकि हमारे तमाम शायर दोस्त बड़े यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक मतला 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। और कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर, ते गजलें
कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर। जब ज़मीं खून में नहाई हो, जब ज़मीं खून में नहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। एक बहुत छोटी सी नज़्म, कोई दाद नहीं मांगता आपसे, बस दिल का दर्द है जिसे गाहे बेगाहे कहीं दुनिया के सामने सुना पाता हूं। मैं एक एक मिसरा पढ़ता जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने कुछ मंजर आते जाएंगे, और अगर मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानिया के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानिया के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए। चीख कर कह रही है रोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए।
ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खामोशी से सुना है इसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शोर, तालियां, सबके पहाड़ में डूबे हुए, दबे हुए उन एहसासों को बयान ही नहीं कर पाते जो दिल चाहता है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं आपकी अदालत में, जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, फिर एक आध नया कलाम आपको सुनाऊंगा। जब भी मैं उस मुल्क के बारे में सोचता हूं जिसे फलस्तीन कहा जाता है, तो मुझे दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है, खुदा से शिकायत भी करनी पड़ती है और उसी की बारगाह में दुआ के लिए हाथ भी उठाना पड़ता है। और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनका एक मिसरा याद आता है उस मकबूल नज्म का, कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, इस एक मिसरे से एक नई नज्म बनाता हूं। मुझे माहौल दे, मुझे बताएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अगला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला-ए अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। इन दो मिसरों को कहते हुए कई बार मेरी पलकें गीली हुई। मैं दो मिसरे जो इस नज्म के हैं, सब कुछ एक तरफ, और मुझे लगता है कि जो दो मिसरे अल्लाह ने कहलवाए वो एक तरफ, कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। पर बनी मुझे सुन के बताएगा
कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। अगर ये लगे कि आपके दिल में जो दुआएं पल रही हैं, जो दर्द पल रहा है, उसको आपके बेटे ने, आपके भाई ने लफ्जों में ढाल दिया है, तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। चौथे मिसरे पे मैं पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थक से गए हैं आप, ऐसा लग रहा है मुझे। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। एक बार सारे लोग मिलकर आमीन कह दीजिए। ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह करे कि किसी की दुआ कबूल हो जाए और ये एक जो बड़ा अलमिया है हमारी मिल्लत का, इसका कोई ना कोई अल्लाह हल निकाल दे। सारे लोग मिलकर एक बार फिर कह दीजिए आमीन। लश्करे फील सिर्फ दुनिया के एक हिस्से में ही नहीं दिख रहा है, यहाँ भी बुलडोजर खड़े हैं, छतें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कहा करते थे कि सियासत में चले जाओगे तो होंठ से लुटेंगे, जबान बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब जब एक उदासी हो सोसाइटी में, समाज में, तब शायर की, कलमकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा हौसला दे कि न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि पूरे समाज में एक संदेशा जाए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और एक जरूरी नज्म पढ़ता हूं आज यहां पर खड़ा होकर के। मुझे दुआ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बड़ी हिम्मत की नज्म पढ़ रहा हूं, कोई भी हाथ मुझे खामोश नहीं लगना चाहिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। मुझे लगना चाहिए परवनी वालों कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी
निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहना? अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तो छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहना? वाह। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे।
मेरे वाह, वाह, वाह। हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज्म आपको सुनाता हूं। हाँ, सारी सुना दूंगा। हाँ, लेकिन एक नज्म पहले सुना दूं, फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं। जी। एक बात बहुत दिल से यहां तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में वो बोल रहे थे। मैं तो आप जैसे एक गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं। इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। दोस्तों, इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं। आपकी दुआओं से एक छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हों मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इन्विटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज्म, तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे, मैं वो नज्म आपको सुनाता हूं। लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हों। वो दीवारें जो कह रही हैं, मैंने उसे नज्म में ढाला है, मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज्म को। इस नज्म को हंगामों में पढ़ूंगा, और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अहद है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए जो मोहब्बत है दिल में उसको सलाम। ये जो साथी, आप बैठ जाओ, ये भाई को भी बिठा लो, इन्होंने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए हैं माशाल्लाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। पहुंचिएगा जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। यहां मेरे हैदराबाद के दोस्त बिलाल साहब, जुनैद साहब, फिरासत साहब सब बैठे हैं, अहमद हमारा साथी यहां बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, मुझे लगना चाहिए कि जो एहसास, जो चिकोटी में काटना चाह रहा हूं ना, जो झंझोड़ना चाह रहा हूं, वहां तक आप पहुंच पाए हैं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें।
देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं, और इस बंद में लाल किले की दीवारों से जो तकरीरें हुई हैं माजी में और हाल में, उसे पिरोता हूं और दुआएं मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। जब तारीख से नाम मिटाए जा रहे हो तब मुझे लगता है कि वक्त के शायर की जिम्मेदारी है कि अलल ऐलान उन नामों को पुकार के बोले, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि जब जबानों पे पाबंदी थी, जब जहनों पे पाबंदी थी, तब कुछ लोग बिना डरे हुए बोल रहे थे आपकी दुआओं के भरोसे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, परभनी मुझे सुन के बताएगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और दाद तो मुझे अब चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना परभनी वालों। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ना है। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन मिसरों पे चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हाँ, सच में मैं किसी मशारे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद इस नज्म का साहब कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म चाचा बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि अभी जिंदा दिली बची है परभनी में। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कमाल के बुजुर्ग हैं।
इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, देखिए एक बुजुर्ग आदमी का जोश, इनकी जिंदा दिली देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या जज्बा है, अल्लाह इनके इस जज्बे को बचा के रखे। उदय प्रताप का एक शेर है, हिंदी के एक बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, उनका एक शेर है कि हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दाद तो अब चाहिए, ताली तो अब मांगता हूं आपसे, जो अगले तो 2 मिसरे आने जा रहे हैं उस पर, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, डाइट से लेके यहां से पीछे तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो काफिया है, शायर दोस्तों से उसकी दाद मांगता हूं कि अंदाज थोड़ा आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए यार। हम तो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं, तो यहां क्या जरूरत? क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद। शुक्रिया, थैंक यू फोन कैसे हो? थैंक यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हम से आए हैं, शुक्रिया। अच्छा, वो भी सुनाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ दाद दे दी। वरना आजकल जो है ना, मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूं, बिठा दिया जाता हूं। और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे, मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा। लेकिन बहुत मोहब्बत, आपने बहुत अच्छे से सुना कि कहां सोया है चौकीदार। ये देखिए, हाँ अब मुझे लगा कि मैं वही वाली परबनी में खड़ा हूं। अब जाके लगा मुझे, अभी तक नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ छोटा भाई एहतशाम बैठा है, ये और
आसपास के इलाकों से, कई जिलों से लोग आए हुए हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय अच्छा इमरान भाई एक मिनट मैं आपको प्लीज रोक रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं, नौजवानों अब बिल्कुल आप जुड़ गए हैं इमरान साहब के साथ। एक काम करते हैं, ये नज्म जब इमरान साहब पढ़ेंगे तो जब ये कहेंगे कहां सोया है चौकीदार, जब उस टुकड़े पर पहुंचेंगे तो जितने नौजवान बैठे आप सब उसके साथ में पढ़ेंगे, ताकि ये कैमरे उस नज्म को रिकॉर्ड करें और ये हजारों चेहरे इस नज्म में साथ साथ गुनगुनाते हुए पाए जाएं। ये मंजर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। लेकिन नदीम भाई, आप सिर्फ नौजवानों से क्यों चाहते हैं? आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ दे रहे हैं? अच्छा। ये परभनी के बुजुर्ग हैं, आप इन्हें छोड़ क्यों दे रहे हैं? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कहां सोया है, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन हम पार्लियामेंट में बैठे थे, सामने से वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खरगे साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। तब मैं ये मिसरा पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। मैं शायरी में जल्दी आजकल नाम कम लेता हूं, लेकिन इसमें लेना पड़ा क्योंकि इसका कोई काफिया ही नहीं मिल रहा था। तब मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अच्छा, अलग अलग तरफ से अलग अलग नज़्मों की फरमाइश है, लेकिन एक नज़्म यहाँ मेरा छोटा साथी पुराना खड़ा है मिराज, मैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन बिल्कुल एक नई सी नज़्म का एक बंद 1.5-2 मिनट में सुन लीजिए। कि मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ। शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ, मैं एक आखिरी नज़्म सुना रहा हूं, लेकिन आप में हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं, रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा बहुत खतरनाक होता है। हालांकि हमें कोई तजुर्बा नहीं है इसलिए, लेकिन हमने बुजुर्गों से सुन रखा है। नदीम भाई कभी कभी बताते हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूं कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं कि जाने से कोई फायदा नहीं है, रुके रहें, हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूं। इरशाद। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो,
वाह। जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, के आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, क्या कहना अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, वाह वाह वाह। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सिहाई से लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है, सुबह उठिए तो धमकियां गालियां, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। हर दिन सुबह शाम, और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो तुम्हारा दिल कहां होगा हम जानते हैं। तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें एक तस्वीर भेजूं कि यहां से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के एक तस्वीर भेजता हूं और नीचे लिखता हूं कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा ले जाके फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम कदम भी नहीं रख सकते हो, हमसे सवाल करते हो। तब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं, सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की डोर है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं इन मिसरों में, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहना, अगले जो दो मिसरे आने जा रहे हैं, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और परभनी वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में, मुझे लगता है कि कोई मशायरा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो,
अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा है। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरेबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहां मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे। कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार इस मशायरे के बारे में अखबार में, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब रहा। मैं एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान। और आखिरी शेर इस गजल का, जहां है जैसे खड़े रहिए ऐसे, मुझे आखिरी शेर पे मुझे आपकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए। अच्छा, अगर खड़े हो रहे हैं तो खड़े ही हो जाइए, या फिर बैठे हैं तो बैठे ही रहिए। ये ठीक है, लेकिन खामोश रहिए। आप दाद बाद में दीजिएगा, अभी तो चुप रहिए। कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। और जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं उसको इस अफरा तफरी में नहीं पढ़ सकता। मुझे एक बार ताली बजा करके उस शेर के लिए पहले माहौल दीजिए, तब मैं वो शेर पढ़ूंगा। सुनिएगा शेर कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक वाह 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 वाह। है तेरे पास। और परभनी वालों, बस ये कह के विदा लेता हूं आपसे कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। वाह। कोई नहीं, ये लोग आगे आ नहीं जाएंगे, सब अपने हैं, भाई हैं, अपने हैं। ये आ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है।
कि बड़े लोगों, अब आ जाएंगे का मतलब आ ही मत जाइए ना, मतलब मोहब्बत में जान थोड़ी लीजिएगा। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया परभनी वालों इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। मज्जू लाला साहब को कामयाब मुशायरे के लिए मुबारकबाद।